ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आपकी जो एमएसटी सीईटी के एग्जाम से अभी चल रहे फॉर द पीसीबी ग्रुप, ठीक है। तो उसके बाद यार यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी जाएगी, तो उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस मतलब आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके जो रिजल्ट है यार कुछ 10-20 मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स बोल रहा हूं मैं, ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर काउंसलिंग में अगर 19-20 कर देते हो ना, मतलब कुछ हल्की सी भी यहाँ पे गलती कर देते हो ना, तो आपको यार रिजल्ट उसका देखना पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो पिछले 2 साल में काउंसलिंग देखते आ रहा हूँ यार, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस देखते आ रहा हूँ। मैं खुद एक बार गया हूँ उस प्रोसेस से, तो मुझे पता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यार मेरे सामने कि जिनका अच्छा खासा परसेंटाइल होके ही यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस में गलतियां कर दी, जो चॉइस फिलिंग होती है, प्रेफरेंस ऑर्डर होता है कॉलेज का, उसमें गलती कर दी और एक एवरेज कॉलेज में आज वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका परसेंटाइल ठीक ठाक था, एवरेज था, उतना ग्रेट नहीं था, फिर भी यार काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से टैकल करके, प्रेफरेंस ऑर्डर अच्छे से सेट करके कॉलेज के यार एक अच्छे कॉलेज में फिलहाल पढ़ रहे हैं। उनका जो परसेंटाइल है उससे अगर कंपैरिजन करें तो अच्छे इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये होता है यार, ठीक है, काउंसलिंग में ये सारी गलतियां होती है और इन्हीं को आपको अवॉइड करना है। तो जो आज का वीडियो है यार इसी के ऊपर रहेगा पूरा, कि जो एग्जैक्टली जो स्टेप्स रहेंगे ना एडमिशन प्रोसेस की, काउंसलिंग के एग्जैक्टली क्या रहेंगी, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। पेन और पेपर ले लो मेरे साथ में, जैसे जैसे बताता रहूंगा आपको यहाँ पे लिखना है सारे स्टेप्स, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पहली बार देख रहा है, सुन रहा है चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे जो रेड बटन की बनी है उसको अभी के अभी क्लिक कर दो, ठीक है। कैसे भी करो यार, लात मारो, बुक्का मारो, कुछ भी मारो, ठीक है, बट हो जाना चाहिए। प्लस जो साइड में बेल आइकन है यार वो भी प्रेस करो, जो भी यार काउंसलिंग पे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आएगी आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे आगे जो कंटेंट आने जा रहा है ना, पिछला यार आपने 3 महीने देखे होंगे, 6 महीने देखा होगा, पूरा हमने एमएसटी सीईटी एग्जाम पे फोकस किया था। अगले जो 1 महीना रहेगा, 1.5 महीना, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता, तो तब तक हम एडमिशन पे फोकस करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। उसमें यार पीसीबी, पीसीएम सारे लोग आ गए। एडमिशन प्रोसेस, उनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है लगभग एग्जैक्टली सेम होता है, तो उसी की तरफ हम जाएंगे, उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, लाइक कर देना इस वीडियो को जितना हो सके, शेयर कर देना, और अपना जो ओपिनियन है इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहती है ना, एग्जैक्टली काउंसलिंग क्यों क्या होती है, आपको किस लिए यहाँ पे तैयार रहना है, ठीक है। बहुत जरूरी चीजें होती है, मिस नहीं करना है आपको 1 सेकंड भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप रहता है यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस का, वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड द डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब ये क्या है देखिएगा, जब भी आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसमें रैंक वगैरह नहीं होता, आपका कितना रैंक है यहाँ पे ऑल इंडिया बोला जाए तो महाराष्ट्र में यार आपका कितना रैंक है, आपके कैटेगरी में कितना रैंक है वो मेंशन नहीं होता, खाली आपका परसेंटाइल मेंशन होता है, सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ओवरऑल आपका जो परसेंटाइल है टोटल वो मेंशन होता है स्कोर में, ठीक है। यहाँ पे रैंक वगैरह नहीं होता। रैंक कब डिक्लेयर होगा आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आपका यही होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका ऑनलाइन, कि आप काउंसलिंग में बैठ रहे हो। रजिस्ट्रेशन इसके लिए होता है कि आपका रैंक निकल के आए, नहीं तो आप काउंसलिंग में बैठ रहे हो, आपको एडमिशन चाहिए, इसलिए ये रजिस्ट्रेशन होता है। जब भी रजिस्ट्रेशन खुलेगा यार इसके लिए तो मैं बताऊंगा, ठीक है, अपने चैनल पे बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, बताऊंगा। बहुत बेसिक डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है, आपकी क्वालिफिकेशंस, फिर आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है, उसके भी साइज के यार कुछ डायमेंशंस है, तो मैं आगे के वीडियोस में डिस्कस को करूंगा। फिलहाल इतना याद रखना। प्लस कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स यार, आपका रीजन वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन करना होता है, दैट्स इट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का हो गया यार। फिर है वेरिफिकेशन। अभी जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसका एक एफसी सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफसी सेंटर एक अलॉट किया जाएगा आपको, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में, आपके घर के पास ही, वो आप भी खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शन होता है, हमारे टाइम पे तो था। तो ये अलॉट किया जाता है आपके आसपास ही किसी भी सेंटर में बोला जाए, या फिर किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में यहाँ पे वो अलॉट किया जाएगा। वहां जाके आपको यार वेरिफिकेशन करना पड़ता है। उसमें यार कभी कभी दिन भी लग जाता है, मुझे अच्छे से पता है, अभी भी दिन भी चला जाता है उसमें। तो वेरिफिकेशन करना होता है आपकी सारी डिटेल्स, उसके बाद थोड़ा चिल है यार अभी आगे, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेप है
वो है यार डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाएगी थर्ड स्टेप में। उसका मतलब है कि रैंक लिस्ट, ठीक है, उसमें आपका रैंक मेंशन होगा। आपने जैसे रजिस्ट्रेशन किया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में वेरिफिकेशन, थर्ड में फिर जाके आपकी रैंक लिस्ट निकलती है यार। ये रैंक लिस्ट बेसिकली होता है कि आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपका रैंक कितना बन रहा है महाराष्ट्र में, नहीं तो कैटेगरी का भी अलग से मेंशन किया जाता है उसमें रैंक, ठीक है। तो उससे आपको हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि आप किस कॉलेज के लिए बने हो, किस कॉलेज में आपका यार यहाँ पर रैंक मैच हो रहा है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख के आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लगभग ऊपर नीचे होता है, बट वैसे ही रहता है यार हर साल तो, और वही कट ऑफ रहेगा। हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है रैंकिंग में, बट आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मैं इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकता हूँ, इन कॉलेजेस में मेरी जगह बन सकती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी थर्ड स्टेप। अभी थर्ड स्टेप में ऐसे नहीं कि यार ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है, नहीं, ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका जो सेक्शन रहेगा, आपका नाम वगैरह जितनी भी आपकी उस इंफॉर्मेशन है उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, उसमें अगर गलती है कहीं पर भी, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्शन उठाना है, ठीक है। उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है यार यहाँ पे पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे ऑब्जेक्शन उठाने की, मेरे ये गलती हुई है इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, मुझे सुधारना है, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक है। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसके बाद कुछ चेंज नहीं होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ही आप चेंजेस कर सकते हो, ऑब्जेक्शंस उठा सकते हो, बट यहाँ पे अगर नेक्स्ट जो राउंड है आपका वो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी इसके बाद, तो तब चेंजेस कुछ हो नहीं सकते, वो फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया आपका रैंक वगैरह। फिफ्थ जो स्टेप आता है यहाँ पे वो है सीट मैट्रिक्स। हर एक कॉलेज अपनी सीट मैट्रिक्स यहाँ पे रिलीज करेगा कि यार हाँ इस ब्रांच के लिए हम इतने कैंडिडेट्स यहाँ पे कैंडिडेट्स लेते हैं, इतने स्टूडेंट्स लेते हैं, इतने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्लस कैटेगरी वाइज भी दिया जाएगा कि इस कैटेगरी के इतने हम उठाते हैं। सपोज यहाँ पे सीयूपी कॉलेज है, सीएस ब्रांच है, तो वो बोलेंगे कि हम 66 यहाँ पे सीट्स लेंगे, प्लस उसमें से 6 जो सीट्स है वो SC ST के लिए ऐसे लेंगे करके वो सीट मैट्रिक्स हर एक कैटेगरी के लिए, ओपन के लिए भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, देन हमारा जो 6 स्टेप है, स्टेप नंबर 6 जो है हमारा वो है चॉइस फिलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस प्रोसेस में। इसमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग इन द सेंस कि आपको एक प्रेफरेंस देना होता है आपका कॉलेज का, ठीक है। जितने भी आपने कॉलेज चुने हैं उसका एक ऑर्डर आपको सेट करना होता है। मेरी मानो तो जो सबसे बेहतरीन कॉलेज है अगर आपको मिल भी नहीं रहा, लेट सपोज आपको यार यहाँ पे 90% है, आप यहाँ पे CUP CS टारगेट कर रहे हो, आपको नहीं मिलेगा, आपको पता है, फिर भी आपको डालना है, फिर भी डालो यार। आपके एक फ्लो बनता है, ठीक है, एक फ्लो बनता है, CUP PICT ऐसे करके जितने बेहतरीन कॉलेज है डालते रहो, जो आपको मिल रहे हैं जिसपे आप श्योर हो वो तो डालना ही है नीचे, ठीक है। स्टार्ट इससे करना कि जो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस रहेंगे, ठीक है। एक ऑर्डर रहेगा, मैं खुद यार यहाँ पे डिजाइन करने वाला हूँ लिस्ट आपके लिए फ्री में, तो उसकी चिंता यार मुझ पे छोड़नी है, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वो सारे लोग भर सकते हैं, ठीक है। हर एक परसेंटाइल के लिए वो बेहतरीन रहेगा, इसी में बनाऊंगा। चॉइस फिलिंग होती है यार, जब मेरे टाइम पे मैंने की थी, एग्जांपल बताता हूं मैं, ओके, ठीक। तो ये चॉइस फिलिंग ऐसी होती है यार, ठीक है। जो सबसे टॉप पे है ना, ये सबसे बेहतरीन कॉलेज होनी चाहिए, जो आपके परसेंटाइल को मैच नहीं कर रहा फिर भी डालो, ठीक है। नहीं मिल रहा आपको फिर भी डालो, सबसे बेहतरीन कॉलेज से स्टार्ट करो और फिर ऐसे लोअर जाते रहो। जो एंड में रहेगा सबसे, मतलब बोल सकते हैं कि वर्स्ट कॉलेज रहता है कि आपको अगर किसी में नहीं मिल रहा तो इसमें तो मिल ही जाएगा, ऐसे करके लास्ट में ये कॉलेजेस होने चाहिए, कि मेरे टाइम का है यार, ठीक। तो वही है कि चॉइस फिलिंग 1 के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपको पता चल जाएगा कि यार फर्स्ट राउंड में आपको कहाँ सीट अलॉट हुई है, किस कॉलेज में, ठीक है। फिर उसको एक्सेप्ट करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मतलब आपको अगले राउंड में जाना है, या वही सीट एक्सेप्ट करनी है, या आपको काउंसलिंग से बाहर आना है, ऐसे भी यार यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, वो आपको चूज करना है इसके बाद, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्ट है सीट, मतलब अगले स्टेप में, अगले राउंड में, क्या राउंड 2 में आपको नहीं जाना है, तो सिंपली आप इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करके आपकी फीस भर के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करके आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 7th स्टेप है यहाँ पे वो है चॉइस फिलिंग नंबर 2। चॉइस फिलिंग का राउंड 2 होगा यहाँ पे। 2019 तक यहाँ पे 3 राउंड होते थे
प्लस एक स्पेशल राउंड होता था, जो भी वैकेंट सीट्स बचते थे उसके लिए स्पेशल राउंड होता था। बट 2020 से मतलब पिछले साल से यहाँ पे राउंड 2 ही हो रहे हैं और एक स्पेशल राउंड अगर वैकेंट सीट्स बच जाती है एंड में जाके तब, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग 2 इस साल भी मुझे तो लगता है 2 ही राउंड्स होंगे यार, क्योंकि जितना जल्दी एकेडमिक सेशन वो स्टार्ट कर पाएंगे उनको करना है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग राउंड 2 यहाँ पे फिर स्टार्ट होगा, फिर उसमें भी आपको फिर ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर वही ऑर्डर आपको कंटिन्यू करना है जो पिछले बार में दिया था राउंड 1 में, तो दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें चेंजेस करने चाहिए तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये राउंड 2 आपने कंफर्म कर दिया यहाँ पे, तो इसमें भी सेम ही रहेगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें आपको कौन सी सीट मिल रही है, कहाँ सीट मिल रही है। फिर या इसमें भी ऑप्शंस रहेंगे, एक्सेप्ट करना है, फ्रीज, फ्लोट, ये सारे राउंड 2 के बाद आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो सीट, क्योंकि उसके बाद कुछ राउंड नहीं है। अगर स्पेशल राउंड होता है तो उसमें आप जा सकते हो। तो इसके बाद एक वैकेंट सीट्स की जो नंबर 8 का हमारा जो स्टेप्स है, ठीक है, नंबर 8 का हमारा जो स्टेप है, आखिरी स्टेप है वो है वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ठीक है। अभी जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें अगर कुछ वैकेंट सीट्स यहाँ पे बच जाती है तो वो डिक्लेयर कर देंगे लिस्ट कि हमारे इंस्टीट्यूट में इस ब्रांच में इतने इतने सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, मतलब बची है, ठीक है। तो उसके लिए आप फिर से यहाँ पे चॉइस फिलिंग यार कर सकते हो, स्पेशल राउंड में जा सकते हो, ठीक है। ऐसा भी मैंने कई बार सुना है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हो और मतलब आपका कॉलेज चल रहा है और फिर स्पेशल राउंड अगर स्टार्ट हुआ, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल राउंड में, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, स्पेशली जेईई मेन में तो बहुत देखा है, ठीक है। तो देखते हैं यार कि आगे कैसे प्रोसेस रहेगा। मैं हर एक स्टेप पे आपको बताता रहूंगा कि यार एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यार मेरे हिसाब से, परसेंटाइल रैंक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस की चॉइस फिलिंग होती है, ठीक है। मैंने मेरे टाइम पे यार बहुत सोच समझ कर किया था, बहुत टाइम लिया था इस चीज को, ठीक है। तो देना यार, आपको भी टाइम देना है इस चीज में। कॉलेज आप जो भी टारगेट कर रहे हो, जो भी ब्रांच यहाँ पे टारगेट कर रहे हो, उसके लिए क्या इसेंशियल चीजें हैं, लाइक अगर आप सीएस में जाना चाहते हो तो उसमें यार प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो स्टार्ट, अभी भी कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर एंड में जाके कुछ आपका प्लान चेंज हो जाता है कि यार मेरा परसेंटाइल कम है तो मैं इस ब्रांच के लिए एक बेहतरीन कॉलेज में चला जाऊंगा, ये फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीजें होती है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। फिलहाल इसी पे टारगेट करना कि यार एक लिस्ट बनाओ अपनी तौर से। और मुझे लगता है काउंसलिंग पे ज्यादा पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, खुद से भी हो सकती है ये चीजें, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि काउंसलिंग में 20,000, 12,000, 5,000, 7,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी यार मन का कॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। तो खुद से यार ट्राई करो, अगर कुछ बेहतरीन कॉलेज अलॉट हो जाता है तो एक खुशी रहेगी कि यार हाँ हमने खुद से भी किया था, ठीक है। तो कैसा लगा यार वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने काउंसलिंग के, ठीक है। तो मिलते हैं यार कल, तो स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट और काम करते हैं।